हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कान खोल करके सुन लीजिए, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। आपकी सरकार अंग्रेजी सरकार से बिल्कुल कम नहीं है। आपने तो देश के युवाओं की रीढ़ तोड़ दी। 2024 का लक्ष्य है, आप भूल जाइए कि आपकी पार्टी दोबारा इस सत्ता में आएगी। कि मोदी जी को कृषि कानून की तरह अग्निवीर योजना भी रद्द करनी पड़ेगी। मोदी जी सुन लेना, किस तरह अपना दुख जाया करे। मोदी जी आपको सीना फाड़ कर दिखाया आपको, जिसे आपको पता चले कि कितना दुखी है युवा। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बिना रोए हुए सोते नहीं है हम लोग। ये मेरा ही नहीं, पूरे 1.5 लाख युवा का रोज का यही है। बिना रोए हुए कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन नहीं गुजरता है। मोदी जी आप हमारी बात को नोट कर ले। 2024 में हमारे कुछ युवाओं ने बड़े जुनून के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की है। मैं आपके इस हौसले और जुनून को सैल्यूट करता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, पहले 2-3 दिन में ये आंदोलन पूरे देश में इतना जबरदस्त फैल गया था कि मोदी सरकार को 7 दिन के अंदर ही कानून रद्द करना पड़ता, योजना रद्द करनी पड़ती। लेकिन हमारे युवाओं ने जोश में ज्यादा उत्साहित होकर थोड़े से अग्रेसिव हो गए, कहीं आगजनी कर दी, कहीं तोड़फोड़ कर दी। तो हमने उस समय भी कहा था युवाओं से कि जैसे 3 कृषि कानून मोदी जी को वापस लेने पड़े, देश की हानि हुई, राष्ट्र का नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई, लेकिन मोदी जी को झुकना पड़ा और 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े, रद्द करने पड़े। ठीक ऐसे ही शांतिपूर्वक तरीके से आप ऐसे ही मैदान में डटे रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मोदी जी को कृषि कानून की तरह अग्निवीर योजना भी रद्द करनी पड़ेगी। और मैं पहले भी हम हर जनसभा में, हर हमारे पार्टी के कार्यक्रम में एक बात कहते हैं, चाहे हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ ले, मोदी जी सुन लेना, मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि 2024 में हम सत्ता में आ रहे, सत्ता में आते ही सबसे पहला कार्य अग्निवीर योजना को रद्द करेंगे। और आप वो दस्तावेज संभाल के रखना जिन दस्तावेजों में इन युवाओं की भर्ती प्रक्रिया हुई थी। इन्होंने दौड़ में फिट आए थे, मेडिकल में ये फिट थे, लिखित परीक्षा में ये फिट थे, हर चीज में जो 1.5 लाख युवा अव्वल थे, आपने उसकी नियुक्ति को रोक के रखा। मेरा आपके चैनल्स के माध्यम से ये निवेदन है, मोदी जी आप हमारी बात को नोट कर ले। 2024 में हमारे आप वो दस्तावेज संभाल के रखना, हम तुरंत प्रभाव से वो भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे और उन सभी बच्चों की नियुक्तियां करेंगे। आप ये बात ध्यान से सुन लें। आप सभी ने हमें यहाँ आने पर इतना मान सम्मान, प्यार और आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपका डिसीजन है, जो भी फैसला है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा आपके लिए खून पसीना बहा देगा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांग नहीं पूरी की है। सरकार लगभग हमें 2 साल डार्क में रखा कि अब आपकी भर्ती की जाएगी, अब आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी, लेकिन आज तक हमें उसी आस पे मतलब रखा गया कि भर्ती होगी, अभी तक नहीं हो पाई है। हम 1.5 लाख युवा इससे प्रभावित है और जितने भी युवा हैं सभी गरीब किसान के बच्चे हैं। और एक दौड़ निकालने के लिए लगभग 4 से 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर दौड़ निकलता है। पसीने से नहाना पड़ता है दौड़ निकालने के लिए, लगभग 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर एक दिन दौड़ना पड़ता है, तब जाकर कोई लड़का 1600 मीटर का रनिंग क्लियर करता है। और उसके बाद में मेडिकल फिट होने के बाद में नया कानून लाकर हमारे ऊपर थोप दिया जाता है कि आप दूसरे तरीके से आप बहाल होंगे, 4 साल के लिए आप बहाल होंगे। लेकिन यहाँ हमें अग्निवीर से भी कोई मतलब नहीं है। जो हमारा पेंडिंग है, सरकार से बार बार गुहार कर रहे हैं, हमारा जो पेंडिंग है कम से कम पेंडिंग पूरी करे। किस तरह अपना दुख जाया करे। मोदी जी आपको सीना फाड़ कर दिखाया आपको, जिसे आपको पता चले कि कितना दुखी है युवा। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बिना रोए हुए सोते नहीं है हम लोग। ये मेरा ही नहीं, पूरे 1.5 लाख युवा का रोज का यही है। बिना रोए हुए कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन नहीं गुजरता है।
लगभग हर जगह जहां नहीं सोना चाहिए वहां पर सो कर अपना रात दिन गुजारा हूं इसके लिए कि हमारा पेंडिंग भर्ती कम से कम पूरी हो जाए। अगर दूसरा भी तैयारी किया रहता तो इन 2 साल में कहीं ना कहीं भर्ती हो गया रहता, लेकिन हमारा एक ही सपना था, फौज में भर्ती होना, देश सेवा करना। अगर दूसरा कोई सपना रहता तो 2 से 2.5 साल में पूरा हो गया रहता। और जो भी आर्मी का तैयारी करता है फिजिकली मेंटली हर तरह से फिट होना चाहिए, और हम हर तरह से फिट थे, फिर भी हमारे साथ अन्याय हुआ। क्या करें हम लोग, कहाँ जाए, किन के पास जाए और किन के पास गुहार लगाए जिससे हमें न्याय मिल पाए। यहाँ के जितने भी हमारे गार्जियन बड़े भैया शेर सिंह राणा जी हैं, इनसे निवेदन करते हैं कि आप जिस तरह हमारा समर्थन कर रहे हैं उस तरह आगे भी हमारा समर्थन करें और हमें न्याय दिलवाए, क्योंकि हम लोग टूट चुके हैं। हम लोग जितने भी युवा हैं सभी टूट गए हैं। आप ही पे हमें भरोसा है, आप जिस भी तरह करें हमें न्याय चाहिए, आप हमें न्याय दिलवाए, क्योंकि हमारे पास अब दूसरा कोई चारा नहीं बचा हुआ। जय हिंद, जय भारत। मैं सीधे ही एक सवाल पर आता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कान खोल करके सुन लीजिए, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। आपको पूर्व सैनिकों ने बहुत विश्वास करके आपको रेवाड़ी की रैली में समर्थन हासिल कराया था, तब आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। और आप कुर्सी पर बैठते ही इन सैनिकों की अग्निपथ योजना लेकर के आए कि अग्निवीर, वो भी 4 साल की। आपने संसद भवन में बैठ करके क्या सोचा है? क्या इन जवानों और किसानों के ऊपर ही आपने कोड़े बरसाने थे? आपकी सरकार अंग्रेजी सरकार से बिल्कुल कम नहीं है। ये तो आपने अंग्रेजी सरकार का एक नमूना अच्छा दिखाया है। आप इतने भयानक हो सकते हैं कि अग्निपथ योजना ला करके 4 साल के अंदर उस बच्चे को रिटायर कर देते हैं, और आप 5 साल नेता बन करके इस देश के हमारे जो टैक्स है दिया हुआ उसका शोषण करते हैं। ये बहुत ही गलत है। ऐसे ही अंग्रेजों ने शोषण किया और आपने भी शोषण करने में कोई कमी नहीं रखी है। बहुत ही घिनौना हुआ है। आप हमें क्या बोलते हैं कि रेफाल लेकर के आया हूं, रेफाल लेकर के आए हैं, वो आप अपने हमारे जो टैक्स का पैसा है उससे लेकर के आए हैं। आपने अपने घर से कुछ नहीं लगाया। आपने उन सैनिकों के लिए क्या किया है जिन सैनिकों को एक 28-30 साल सर्विस करने के बाद पेंशन का हकदार होता था? आपने तो उनका भी हक छीन लिया। इससे बड़ा और क्या गलत हो सकता है? प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीएसएफ सीआरपीएफ के जो सैनिक थे उनकी पेंशन पर चोट मारी, और उसके बाद आपने रही सही कसर पूरी कर ली, क्योंकि 750 जवान तो आपने 3 कृषि कानून बना करके उनकी हत्या करवा दी गई, क्योंकि ये आपके अंदर दिल और दिमाग के अंदर उनका दुख नहीं है। ठीक इसी प्रकार से पुलवामा कांड हुआ तो उसमें सैनिकों का कितना 40 जवानों की निर्मम हत्या हो गई। कैसे? हम सेना के अंदर रह करके आए हैं, हमें पता है सेना के अंदर सिक्योरिटी कितने टाइट होती है। एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी खबर केंद्र सरकार को पहुंचती है। क्या आपको उन 40 जवानों के ऊपर होने वाले उस अत्याचार की खबर नहीं थी? बिल्कुल गलत है। वहां पर आपका निर्णय सही नहीं है। हम इन युवाओं से हम अपील करते हैं कि आप इस देश की रीढ़ हैं, क्योंकि युवा देश की शक्ति होती है। आपने तो देश के युवाओं की रीढ़ तोड़ दी। किस प्रकार से आपने शराब के अड्डे खोलवा करके लोगों को शराबी बना करके उनको नशा प्रवृत्ति डलवा करके और उनका यौन जो है समाप्त कर दिया। आप युवाओं की भर्ती के लिए क्या कर सकते हैं? जिन युवाओं का भर्ती होने का, सेना में जाने का एक जज्बा होता है, एक सैनिक बनने के लिए उसके अंतरात्मा में एक भरोसा होता है कि मैं देश का सैनिक बन करके, सिपाही बन करके देश की सीमाओं की रक्षा करूंगा। एक एक व्यक्ति की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को, अपने माता पिता की 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए खर्च करके और उन्होंने अपने आप को तैयार किया। और आपने उनको, जब वो बच्चे फिट हो गए तो उनकी भर्ती को रद्द कर दिया। कहां से लेके आए आप अग्निपथ योजना? बिल्कुल गलत हुआ। आप जिन बच्चों ने, हम यही निवेदन करना चाहेंगे, जिन बच्चों ने पूरा
एग्जाम दिया है या फिजिकल फिटनेस करके आपके उस दहलीज तक पहुंचे हैं जहां एक सैनिक को बनने के योग्य, भर्ती होने योग्य होना चाहिए, तो उन बच्चों की जो पेंडिंग भर्ती है उनको जल्दी से जल्दी उनको बहाल किया जाए। इन्हीं विचारों को मैं आपसे निवेदन करते हुए, ताकि आप इन बच्चों का मनोबल ना तोड़ें और देश की युवा शक्ति का भरोसा आप अपने पार्टी के ऊपर बना करके रखें, वरना 2024 का लक्ष्य है, आप भूल जाइए कि आपकी पार्टी दोबारा इस सत्ता में आएगी। मुझे तो लगता है आपने तो सैनिकों का भी विश्वास खत्म कर दिया, क्योंकि सैनिकों की पेंशन ही खत्म कर दी आपने। 11 महीने होने जा रहे हैं, यहां जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक बैठे हैं, उनकी एक खबर तक नहीं ली। जबकि आपके ऑफिस यहां से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपकी सरकार के पास कोई व्यक्ति नहीं है। आप इससे हर देश के हर नागरिक को यह महसूस हो रहा है कि आप देश की सेना के बारे में कोई भलाई का काम नहीं कर रहे हैं। जब आप देश के युवा सैनिकों का ही मनोबल गिरा रहे हैं, तो आप देश की सेना का मनोबल कहां से बढ़ाएंगे? केवल मिठाई खिलाने से मनोबल नहीं बनता। आप तो केवल एक सहानुभूति बटोरने के लिए उनके बीच में जाते। कभी साइचिन ग्लेशियर में जाकर के देखिए तो सही कि वहां ठंड के अंदर -डिग्री टेम्परेचर में किस प्रकार से खड़ा हुआ जाता है, और रेगिस्तान के तपते रेत के अंदर किस प्रकार से खड़े होकर के अपनी ड्यूटी करता है। उस सैनिक की आपने 4 साल लाइफ कर दी। आप नेता बन के 5 साल के अंदर आप पेंशन के हकदार कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल गलत है। या तो आप जितने भी MP MLA हैं, पार्षद हैं, सबकी पेंशन बंद कीजिए या अग्निपथ योजना को भी कैंसिल कीजिए। थी जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी। उससे पूर्व भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना की कुछ भर्तियां थी, जो भर्ती प्रक्रिया थी, जैसे लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल जो जांच परीक्षा थी, वो सारी कंप्लीट हो चुकी थी। और थल सेना के जो विद्यार्थी थे उनकी लिखित परीक्षा बाकी थी, जबकि वायुसेना के जो विद्यार्थी थे उनकी केवल ज्वाइनिंग पेंडिंग थी। सरकार ने उनको जुलाई 2021 में भारतीय वायुसेना की ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने प्रशासनिक कारणों का दावा करते हुए उसे जून 2022 तक डिले किया। बार बार आपने हर महीने की 1 तारीख को केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर आप एक नोटिस डालते कि प्रशासनिक कारणों की वजह से जो ज्वाइनिंग है उसे डिले किया जाता है, और लगभग आप फरवरी माह तक ये प्रक्रिया करते हुए भर्ती को आगे ले आते हैं। फरवरी में कुछ विद्यार्थी शिक्षकों के साथ जो नागौर सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, उनके साथ रक्षा मंत्री कार्यालय पर जाते हैं और रक्षा मंत्री जी से मुलाकात करते हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी भी उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि 1 से 1.5 माह में आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा ली जाएगी। केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड के पदाधिकारी भी यही बात कहते हैं कि 1 से 1.5 माह में जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी करवा ली जाएगी। लेकिन उसके बाद जून 2022 में केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लेके आती है, और जो बच्चे ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे उन्हें ये बोल दिया जाता है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी तरह रद्द किया जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है सरकार से कि जब आपको वो भर्ती प्रक्रियाएं निरस्त ही करनी थी, तो उन बच्चों को लगभग 12-13 माह तक आपने झूठे आश्वासन भी क्यों दिए? ऐसे विद्यार्थी हैं जो अन्य विभागों में अपनी नियुक्तियां छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें भारतीय वायुसेना या भारतीय थल सेना में जाना था, क्योंकि सेना कोई नौकरी का जरिया तो है नहीं, वो तो एक देशभक्ति का रास्ता है, देश सेवा करने का रास्ता था। तो जो बच्चे वर्दी पहनने के सपने देख रहे थे, सरकार ने यकायक योजना लाकर रातों रात उनके सपने को तोड़ दिया, और लगभग 1.5 वर्ष इंतजार करने के बाद वो सारे युवा जो थे उम्र सीमा को भी पार कर चुके थे, और वो अग्निपथ योजना के तहत भी अब सेना में नहीं जा सकते। तो मेरा जो हमारे देश के महामहिम रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी, उनसे ये निवेदन है कि जो थल सेना की लिखित परीक्षा थी उसे आयोजित कराया जाए, मेरिट सूची जारी की जाए और बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए, और भारतीय वायुसेना के जो विद्यार्थी केवल ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो भाई शेर सिंह राणा है उनका बार बार धन्यवाद करूंगा कि वो एक राजनेता की तरह ना होकर एक अभिभावक की तरह हमारे बीच परसों भी आए थे और आज भी उपस्थित हुए हैं। जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है सत्यपाल सिसोदिया जी, उन्होंने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की 2 दिन से, उनका भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और मैं
जो भी यहाँ पर पदाधिकारी है उनसे कहना चाहता हूँ कि अग्निपथ के बारे में आपके अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अग्निपथ को एक मूल विषय ना बनाकर जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट थी उनको आप एक विषय बनाएं कि जो बच्चे पेंडिंग रिक्रूटमेंट के कारण बेरोजगार हो गए उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।